$250, 20,000 रुपए। इजीली डार्क वेब पे कमाना किसी ड्रीम जैसा लगता है। और काम सिर्फ इतना था कि रात को ठीक 8 बजे एक सुपरमार्केट में जाओ, ब्रेड वाली शेल्फ के सामने खड़े हो जाओ और 4 मिनट तक वहां से हिलो ना। तुम्हें वहाँ किसी से बात नहीं करनी है, तुम्हें वहाँ बस जाकर खड़े रहना है और उसका एक वीडियो बनाना है। तो तुम्हें एक काम सुनकर लग रहा होगा कि ये दुनिया के सबसे ज़्यादा इजी 20,000 रुपए हैं। यही सेम चीज़ उस लड़के को भी लग रही थी जिसकी ये कहानी है, और उसे लग रहा था कि कौन ही पागल होगा जो इतने ईजी काम के इतने ज़्यादा रुपए देगा। लेकिन उसे 11 साल लग गए समझने के लिए कि वो पैसा खड़ा होने के लिए नहीं था वहाँ पर, वो पैसा उनकी विल पावर टेस्ट करने के लिए था। ये वीडियो बनाना एक टेस्ट था जिसमें वो दोनों पास हो गए थे, और अब ये लोग डार्क वेब के एक बहुत बड़े जाल में फंस चुके थे। बात अमेरिका की है, ओहायो का एक छोटा सा टाउन। 2 लड़के थे वहाँ जिनका नाम था डैनी एंड कोल। दोनों 18 साल के थे और वो अपनी ज़िंदगी के सबसे अजीब वक्त में थे। उनका स्कूल ख़त्म हो चुका था, कॉलेज शुरू नहीं हुआ था इस टाइम पर, और बीच में पूरा एक समर पड़ा था जिसमें काम करने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए था ही नहीं उनके पास। ना जो डैनी था जिसने स्टोरी भेजी है वो थोड़ा सा सेंसेबल लड़का था, यहाँ पे वो थोड़ा सोचने वाला था, वैसे टाइप का आदमी था जो कुछ भी काम करने से पहले 2 बारी ज़रूर देखता था। और कोल जो था यहाँ पे वो टिपिकल वैसा लड़का है जैसा हर एक बॉयज़ ग्रुप में एक लड़का होता ही है, लाउड, फनी, हमेशा किसी भी चीज़ को करने के लिए एकदम ईगर। डैनी और कोल की जो ये कहानी है इसमें डैनी ने क्लियरली लिखा है कि कोल एक बुरा लड़का नहीं था। कोल बस उस समर में बोर हो गया था, और उसके हिसाब से बोर होना दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है, क्योंकि बोर्ड जो आदमी होता है वो कुछ भी कर सकता है उस बोर्डम से बाहर आने के लिए, यहाँ तक कि वो किसी भी हद तक जा सकता है। वो लोग पूरा दिन बेसमेंट में बैठे रहते थे, उनका एसी चलता रहता था, वो लोग अपने चिप्स खाते रहते थे, गेम्स खेलते रहते थे, और अब इस पॉइंट पर तो गेम्स भी बोरिंग हो गए थे। और फिर एक रात कोल ने लैपटॉप खोला और कहा कि चल हम लोग आज डार्क वेब पे चलते हैं। डैनी ने इस चीज़ के लिए हाँ कर दिया था, उस टाइम पर डार्क वेब पे जाने के लिए हाँ कर दिया था, क्योंकि उसने सोचा था कि हम लोग थोड़ा देर और सर्फ करेंगे और जैसे ही थोड़ा टाइम बीत जाएगा उसके बाद हम दोनों ही सो जाएंगे और ये डार्क वेब की बात हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और 2 घंटे तक तो एग्जैक्टली इन दोनों ने यही करा, ये दोनों बस बोर होते रहे डार्क वेब पर। वो अपने कुछ यूजुअल पुराने पेजेस पे जा रहे थे, कुछ ऐसी टूटी फूटी हुई लिंक्स पे जा रहे थे जिनके बारे में दूसरे लोग बात करते थे, या फिर कुछ फेक लिंक्स पे जा रहे थे जिनका नाम तो डार्क वेब से रिलेटेड था लेकिन उनका काम कुछ भी ऐसा नहीं था। तो कोल इस पॉइंट पर इन वेबसाइट से, इन डार्क वेब की वेबसाइट से काफ़ी ज़्यादा निराश हो रहा था, और डैनी की आंखें इतने सारे कंप्यूटर स्क्रीन को देखते देखते, इतनी सारी वेबसाइट्स को देखते देखते अब बंद हो रही थी। लेकिन फिर जैसे ही ये दोनों लैपटॉप बंद करने वाले थे, इनको एक अजीब सी वेबसाइट दिखी। उस वेबसाइट का कोई स्केरी नेम नहीं था, उस पर टिपिकली जैसे स्कल बना होता है इन डरावनी वेबसाइट्स पर, वैसा कोई भी स्कल नहीं बना था, ना उस पर कोई खून के छींटे बने थे जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है। बस ये एक प्लेन सा भद्दा सा पेज था डार्क वेब पर, सफ़ेद बैकग्राउंड था इसका, काले टेक्स्ट है यहाँ पर, और एक लंबी सी लिस्ट थी इसमें, और इस लिस्ट में हर एंट्री के साथ सिर्फ 3 चीज़ें थी, एक नंबर, एक अमाउंट और एक काम का डिस्क्रिप्शन, बस इतना ही। सो बेसिकली ये एक टास्क वाली डार्क वेबसाइट थी जहाँ पे तुम लोग काम करते और उस चीज़ की अगर वीडियो पोस्ट करते तो तुम्हें सीधा पैसा मिलता यहाँ से, और काम करने का तरीका भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ईजी था। इस वेबसाइट में कोई भी इंसान बिना अपना नाम दिए, बिना अपनी आईडी दिए कोई भी टास्क करने के लिए पैसे लगा सकता था अपने घर में बैठकर। जिस भी तरह की वाइल्ड ड्रीम्स, जिस भी तरह का काम कोई इंसान, कोई फिल्दी ह्यूमन देखना चाहता है, वो इस वेबसाइट पर पोस्ट कर सकता था, और कुछ पैसों के लिए लोग इस काम को करते भी। तो कोई भी लिस्ट में एक टास्क डाल दो, उसके साथ अपना अमाउंट भी डाल दो, और फिर दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई भी इंसान वो काम करके उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके उसे इस पेज पे डाल सकता था और बदले में पैसे ले सकता था, और फिर वो गायब हो सकता था। ना यहाँ पर तुम्हारा कोई नाम पूछता, ना तुमसे कोई आईडी पूछता, तो यहाँ पर तुम्हारे अनआइडेंटिफाइड रहने के, स्पेशली एक टास्क गिवर के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस थे उसके
तो क्योंकि इस वेबसाइट का कोई प्रॉपर नेम नहीं था और प्रॉपर कोई डोमेन नेम भी नहीं था इसका, तो डैनी और कोल ने मजाक मजाक में इस वेबसाइट का नाम रख दिया था द एरेंड बोर्ड, विच बेसिकली मीन्स काम करने वाला बोर्ड। और शुरुआत में इन दोनों को ये वेबसाइट देखकर लग रहा था कि ये एक मजाक ही है, ऐसी वेबसाइट कोई बनाई गई क्यों जिसमें फ्री के पैसे मिल रहे हैं, मतलब इतने इजी काम करने के पैसे मिल रहे हैं। क्योंकि उस जो टास्क लिस्ट थी उसमें बहुत ही ज़्यादा फुद्दू और बेकार काम दे रखे थे उन्होंने। तो बेसिकली फॉर एन एग्जांपल, कोई $20 में कचरा खा रहा था, कोई $30 में जंगल में जाके चिल्ला रहा था, कोई $50 में अपने अंडरवेयर में, अपने अंडर पैंट्स में पूप करके उसको सर पे पहन रहा था। तो ये दोनों इस वेबसाइट को अब ऐसे कॉमेडी चैनल की तरह देख रहे थे, इसको पॉज कर रहे थे, इसको दूसरे लोगों को दिखा रहे थे और हंसते हुए देख रहे थे कि लोग $20, $50, $25 के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कितना नीचे गिर सकते हैं। और ये दोनों भी उन लोगों पर हंस रहे थे जो लोग यहाँ पर अपनी वीडियोस पोस्ट कर रहे थे इन टास्क की। लेकिन डैनी ने यहाँ पर कहा है कि वो लोग पागल नहीं हैं जो पैसे लगा रहे हैं इन टास्क में। पागल एक्चुअली में वो लोग हैं जो एक्चुअल में बाहर जाकर इन टास्क की वीडियोस बना रहे हैं, इन टास्क को एक्चुअली में कर रहे हैं और इस वेबसाइट पर इस टास्क को एक्चुअली में पोस्ट कर रहे हैं पैसों के बदले। क्योंकि सोचो इस चीज के बारे में, किसी ने अपनी फैंटेसीज को किसी और के थ्रू करवाने के लिए पैसे दिए हैं। कोई एक कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे बैठकर या फिर मोबाइल स्क्रीन के पीछे बैठकर अपने कमरे में अपने हाथों से इन चीजों को टाइप कर रहा है और फिर अपनी जेब से इन चीजों का दाम लगा रहा है। वो बेसिकली देख रहा है कि एक इंसान क्या क्या कर सकता है। लेकिन सोचो अगर ये टास्क कुछ ज्यादा ही ज्यादा रिस्की होते तो जिसने टास्क दिया था उसका ना नाम होता ना आईडी होती और तुम कभी भी किसी को भी नहीं पकड़ सकते थे। ठीक है, और एक और बात थी उस बोर्ड के बारे में, उस वेबसाइट के बारे में, और वो ये थी कि उसमें एक फिल्टर था। सो जितने भी ये छोटे छोटे काम थे ये तो वेबसाइट के उस डार्क वेब के पेज के सेंटर में आते थे, मतलब पहले ही खुल जाते थे और उनकी वीडियोस भी देख सकते थे तुम लोग। और ये काम ज़्यादा से ज़्यादा $100 के थे। लेकिन जितने भी बड़े काम थे, 4 फिगर्स वाले जितने भी काम थे, सो लेट्स से $1000 हो गया, $2000 हो गया, ये एक फिल्टर के थ्रू आते थे। तो ये चीज़ें ना बाय डिफ़ॉल्ट छुपी रहती थी और उन्हें देखने के लिए आपको एक बटन दबाना ही पड़ता था। सो यू हैड टू डू दैट थिंग खुद से मैनुअली। तो बेसिकली अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग और भी ज़्यादा रिस्की टास्क देखो, और भी ज़्यादा पैसे कमाओ, तो कोई भी तुम्हें यहाँ पर धक्का नहीं दे रहा था इस वेबसाइट पे, या फिर कोई भी तुम्हें यहाँ पे फंसा नहीं रहा था कि भाई तू मेरे लिए ये कर ही, मैं तुझे इतने सारे पैसे दूंगा। कोई भी तुम्हें कुछ बोलता नहीं था, तुम्हारी खुद की क्यूरियोसिटी तुम्हें उस पेज पे ले जाती थी उस फिल्टर के थ्रू। और कोल ने, डैनी के दोस्त ने वो बटन दबाया और अब ये दोनों लोग भी इन डार्क वेब वाले पेज पे ये काम करने वाले थे, जिससे ये दोनों पैसे कमा पाते यहाँ पर किस कीमत पे। तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि यहाँ पे से ये लोग टास्क लेंगे, स्पेशली बड़े फिगर वाले टास्क लेंगे और उन्हें कंप्लीट कर देंगे। तो पहला जो इन्होंने काम लिया, पहला जो इन्होंने टास्क लिया, वो इतना ज़्यादा आसान था कि इनको दोबारा से सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। $250, 24,000 रुपीज़ के लिए इन्हें बस रात के ठीक 8 बजे एक सुपरमार्केट में जाना था, ब्रेड वाली लाइन पे खड़ा होना था, शेल्फ के ठीक सामने में इन्हें खड़ा होना था, 4 मिनट तक इन्हें बिल्कुल कुछ नहीं बोलना था और वहां पे से डैनी को कोल की वीडियो बनानी थी बस। तो बेसिकली बस खड़े रहो और फ्री के पैसे पालो यहाँ पर। तो वो दोनों हंसते हुए गए एक मार्केट में। कोल ने ये टास्क नहीं करा तो उसने डैनी को बोला तू कर दे ये टास्क। कोल पीछे खड़ा रहा कैमरा पकड़े हुए और डैनी शेल्फ के सामने खड़ा अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। और 4 मिनट बाद वो दोनों बाहर आ गए एंड सरप्राइजिंगली 1 घंटे के अंदर उनका पैसा उनके अकाउंट में आ गया था। डैनी आज भी कहता है ये चीज़ कि वो उसकी ज़िंदगी के सबसे आसान 24,000 रुपये थे, बिकॉज उन दोनों को तब तक डाउट था कि शायद से ये वेबसाइट फेक है, शायद से ये बस बच्चों के लिए मजाक है। पर पैसे मिलने पर उन्हें जो हाई मिला, उन्हें जो किक मिली थी, वो इतनी ज़्यादा एक्सिलरेटिंग थी कि उन्हें अब और भी ज़्यादा टास्क चाहिए थे और अब और भी ज़्यादा उन्हें पैसे चाहिए थे। ठीक है, पर जब ये लोग वापस आए इस वीडियो को अपलोड करके घर में बैठे, जब लैपटॉप पे इन्होंने देखा तो समथिंग वाज वियर्ड इन दिस वीडियो दैट दे रिकॉर्डेड। 1 हफ्ते बाद कोल ने रात के 12:30 बजे डैनी को कॉल करा और उसने कहा कि इस वीडियो को फटाक से वेबसाइट पे जाके दोबारा से खोल और कॉर्नर में देख कि क्या है। उस लाइन के दूसरे कोने पे एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे डैनी खड़ा हो गया था उस टाइम पर, शेल्फ की तरफ मुंह करके बिल्कुल स्टिल, और उसके हाथ में भी एक फ़ोन था।
किसी ने उसको भी $250 दिए थे काम करने के लिए। तो अब यहाँ पर बात यह थी कि कोई भला दो अलग अलग इंसान को सेम प्राइस इतने ज़्यादा रुपए क्यों देगा इतना इजी टास्क करने के लिए। डैनी ने इस सवाल का आंसर ढूंढने के लिए 11 साल खर्च कर दिए हैं और अब बेसिकली उसको ये जवाब मिला है कि वो पैसे वहाँ पे खड़े होने के लिए नहीं थे, वो पैसे इस चीज़ को देखने के लिए थे कि विल यू एक्चुअली गो देयर एंड स्टैंड देयर। वो एक टेस्ट था कि हाउ लॉन्ग और लाइक हाउ लो विल यू स्टूप फॉर मनी, कैन वी कंट्रोल यू बाय मनी। और वो दोनों इस कंट्रोल टेस्ट में पास हो गए थे। दूसरा जो टास्क था इस वेबसाइट पर, क्योंकि अब उनके अंदर हाई आ गया था, उन्हें और पैसे चाहिए थे इजी काम करने के लिए, तो जो दूसरा यहाँ पे टास्क था वो था $400 का। और उसकी एक चीज़ है, उस काम की एक डिटेल है जो डैनी आज तक नहीं भूल पाया है। पार्क में एक बेंच थी और उसके नीचे टेप से एक प्लास्टिक बैग चिपका हुआ था। काम ये था कि बैग को उठाओ, उसे खोलो मत और शहर के दूसरे कोने में एक मेल बॉक्स में डाल दो और दोनों चीज़ों का एक वीडियो बनाकर ऑब्वियसली वेबसाइट पर डाल दो। रात के 2 बज रहे थे और पार्क बिल्कुल खाली था। डैनी ने बेंच के नीचे हाथ डाला और उसको वो बैग मिल गया जो टास्क लिस्ट में लिखा हुआ था। लेकिन बैग के बगल में एक और चीज़ चिपकी हुई थी, एक फ़ोटो। और वो फ़ोटो इसी बेंच की थी जो कि सामने वाली सड़क से ली गई थी। और उस फोटो में कोई और बंदा बेंच के नीचे हाथ डाल रहा था। वो आदमी डैनी नहीं था, वो कोई और ही था। और ये फोटो किसी और रात की ही थी क्योंकि उस फोटो में बारिश भी हो रही थी। तो वो बेंच, ये टास्क, ये बैग पहले भी इस्तेमाल हो चुका था और ये टास्क पहले भी किसी ने करा था। तो डैनी ने इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने कहा कि मेरे को क्या है, मेरे को तो $400 मिल रहे हैं। तो उसने चुपचाप ये बैग उठाया। लेकिन उसने इस बैग के साथ एक चीज़ महसूस करी। पहली चीज़ उसने जो बैग के साथ महसूस करी थी वो ये थी कि ये बैग थोड़ा गर्म था। मतलब ये लोग बाहर खड़े हो रखे थे सर्दी के टाइम पर, तो ये इतना ज़्यादा भी गर्म नहीं था कि उसका हाथ जल जाता, लेकिन ये इतना गर्म था कि यू कुड फील कि किसी ने अभी अभी ये बैग पकड़ा है और अभी अभी उसे वहाँ पर रखा है। और दूसरी चीज़ जो उसने महसूस करी थी वो ये थी कि चलते वक्त ये बैग के अंदर जो कुछ भी सामान था वो हिल रहा था, एज इफ वो सामान खुद को एडजस्ट कर रहा हो। तो पहली बार जब ये चीज़ हुई, जब वो सामान अंदर का हिला, तो डैनी ने इस चीज़ को इग्नोर कर। लेकिन जब दूसरी बार यही सेम चीज़ हुई तो डैनी रुक गया था। और जैसे ही वो रुका, वो बैग भी हिलना अंदर से बंद हो गया था। कोल ने डैनी को देख लिया था और उस बैग को भी देख लिया था कि ये हिल रहा है, क्योंकि वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, राइट। तो कोल ने उससे बोला कि भाई ये वाला टास्क नहीं करेगा डैनी, ये वाला टास्क नहीं करेगा। तो उसने बोला कि भाई $400 है, तू डर मत, हवा से ये बैग हिल रहा है। लेकिन डैनी ने उसे कहा कि यहाँ पर कोई हवा ही नहीं चल रही है, तो अपने आसपास देख मेरे भाई। वो लोग इस पॉइंट पे डर तो चुके थे, लेकिन टास्क में ये स्पेसिफिकली मेंशन था कि तुम इस बैग को नहीं खोल सकते हो, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा रूल था इसके लिए। और वहीं पे उन्हें ये पूरा का पूरा काम करना था। मेल बॉक्स पे पहुंचने पर उन्होंने ढक्कन उठाया और अंदर देखा तो मेल बॉक्स खाली नहीं था। उसके अंदर 5 और बैग पड़े हुए थे, वही टेप, वही साइज, अलग अलग हाथों से अलग अलग रातों में रखे हुए बैग्स। उन्होंने अपनी छठी बैग यहाँ अंदर डाल दी और वापस मुड़ने ही वाले थे वो लोग कि पीछे से अचानक एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा, उसने मेल बॉक्स खोला और 6 के 6 बैग्स वो अपने साथ निकाल कर चले गया। और जाने से पहले वो पीछे मुड़ा और उसने सीधा कैमरा लेंस की तरफ देखा, कोल की तरफ नहीं, कैमरा की तरफ। उसको एग्जैक्टली पता था कि कैमरा कहाँ छुपा हुआ है। और फिर उसने कैमरे की तरफ देखकर हाथ हिलाया। नाउ कोल से आगे डैनी खड़ा हो रखा था एक पेड़ के पीछे, और अब ये चीज़ देखकर कि उसने उधर देखकर जिधर कैमरा था, छुपा हुआ कैमरा बाय द वे, उसने उसकी तरफ हाथ हिलाया। तो अब डैनी बहुत ही ज़्यादा डर गया था और उसने कोल को बोला कि भाई अब बस बहुत हो गया, मैं ये काम और नहीं कर सकता हूँ। अब ये चीज़ मेरे लिए ख़त्म, मैं निकल रहा हूँ इस चक्कर से बाहर, और अब तू ये अकेला ही कर ले, $400 भी तू ही रख ले। लेकिन ये चीज़ सुनकर कोल थोड़ा सा हंसा। कोल ने उसे बोला कि भाई उसने बस हाथ ही तो हिलाया, वे भी तो करा, अगर वो हमारा कुछ बिगाड़ना चाहता या फिर अगर वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता तो वो आके मुझे मार भी सकता था। तू मेरे से इतने ज़्यादा दूर खड़ा हो रखा था, मैं क्या ही कर पाता, मैं एक बच्चा हूँ। लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। और पता नहीं क्यों ये बात सुनते ही डैनी मान गया अपने दोस्त कोल की बात नेक्स्ट टास्क करने के लिए। और मुझे पता है उसने ऐसा क्यों करा, टू बी ऑनेस्ट। कहीं ना कहीं डैनी एक अच्छा दोस्त
है। वो कोल को अकेले, एक तो पहली बात तो ये है कि कोल को अकेले नहीं जाने देना चाहता था वो, और दूसरी बात ये थी कि वो कोल को मना नहीं कर सकता क्योंकि ये लोग बचपन के दोस्त थे। तो अपने बचपन के दोस्त को किसी चीज़ के लिए ना बोलना थोड़ा मुश्किल तो होता ही है। दैट इज़ व्हाई आई थिंक सो कि डैनी ने इस चीज़ के लिए मना नहीं करा होगा और वो और टास्क करता रहा आगे। उसे कोल की बात पे यकीन नहीं था, उसे कोल के लॉजिक पर यकीन नहीं था। उसका बस जो मन था वो ये था कि कोल को कोई बुद्धू ना बना दे। कोल वैसे भी डरपोक था, वो अकेले काम तो कर नहीं पाता, तो कहीं कोल का कोई फ़ायदा ना उठा दे, इसीलिए वो उसके साथ था। और ये जो एक चीज़ है डैनी के बारे में वो इतनी ज़्यादा स्पेसिफिक है कि आगे चलकर जो कुछ भी होने वाला है वो और भी ज़्यादा स्कैरी है। तीसरा काम था $600 का, और वो सबसे ज़्यादा अजीब था अभी तक क्योंकि उसमें किसी को छूना भी नहीं था। इन्हें एक एड्रेस दिया गया था और रात 11 बजे इन्हें दरवाज़ा खटखटाना था। एक औरत दरवाज़ा खोलती फिर, और उसे एक लाइन बोलनी थी इन्हें, बस पूरी की पूरी लाइन इन्हें लिख कर दी गई थी वर्ड बाय वर्ड, और फिर चुपचाप ये लाइन बोलकर इन्हें वहाँ से चले जाना था। उसकी बात का ना तो इन्हें जवाब देना था, ना ही उसके फेस पे ज़्यादा देर तक रहना था, बस उसका चेहरा कैमरा में आना चाहिए था। तो कोल बिना कुछ सोचे डैनी को मनाकर उस लेडी के घर पे चले गया जहाँ का एड्रेस दिया गया था। उसने दरवाज़ा नॉक किया, वो दरवाज़ा खुला भी और एक औरत सच में वहाँ से बाहर आई भी। वो अराउंड 40 के आसपास की होगी, और कोल ने वो 9 शब्द बोल दिए जो कि टास्क वेबसाइट पर लिखे हुए थे। नाउ ये लाइन क्या थी स्पेसिफिकली इसके बारे में तो हमें नहीं बताया डैनी ने, लेकिन डैनी ने कहा था कि ये लाइन इतनी ज़्यादा डरावनी नहीं थी, ना तो उसमें कोई धमकी थी, ना उसमें कोई गाली थी, ना उसमें कुछ भी ऐसा था जिसे सुनकर आप रुक जाओ या फिर आप डर जाओ। वो एक ऐसी कॉमन सी लाइन थी जिसे आप अगर रास्ते में सुनते या फिर अगर आपका कोई दोस्त बोलता उसे, तो आप उसको सुनकर भूल जाते बिल्कुल ही, क्योंकि उनके लिए उस लाइन का कोई भी मतलब नहीं था। लेकिन उस औरत के लिए, जो वो बुजुर्ग तो नहीं बोलूँगा मैं, जो 40 से पार वाली औरत थी, उसके लिए लाइन बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक थी। जैसे ही कोल ने ये लाइन उसे बोली वो एकदम खबर आ गई, उसका चेहरा सफ़ेद हो गया था और उसके पैर लड़खड़ा गए थे, और उसने अपना साइड का डोर का जो बार था उसे पकड़ लिया था। उसने ये नहीं पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कितने साल के हो, तुम कहाँ से आए हो, या फिर तुम्हें किसने भेजा है। उसने उनसे सिर्फ एक वर्ड पूछा और वो था कब। उस औरत ने बिना ज़्यादा सवाल पूछे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ कही, वो थी कब। और इसका मतलब क्या हो सकता था, इस चीज़ का रीज़न, इस शब्द के पीछे का रीज़न डैनी को भी नहीं पता था। तो वो दोनों वहाँ से भाग गए सीधा वीडियो रिकॉर्ड करके, और 20 मिनट के अंदर जैसे ही उन्होंने वीडियो अपलोड करी पैसे उनके बैंक में आ गए थे। 20 मिनट के अंदर। इसका मतलब जब ये लोग वो टास्क कर रहे थे, या तो तब या फिर जैसे ही ये वीडियो उस डार्क वेब पेज पे गई थी तब वहाँ पर कोई बैठा हुआ था जो इस टास्क के लिए बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। उस इंसान के लिए जिसने भी ये टास्क दिया था, उसके लिए ये टास्क इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि वो इम्पल्सिवली पैसों के साथ इस चीज़ का वेट कर रहा था। और शायद से इस पॉइंट पर इन दोनों दोस्तों को समझ आ जाना चाहिए था कि ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये कोई नॉर्मल ज़िंदगी नहीं है कि तुम्हें $600 मिल रहे हैं एक सिंपल सी चीज़ करने के लिए। इस चीज़ के पीछे कुछ बहुत ज़्यादा सिनिस्टर था। लेकिन उस औरत की शक्ल देखकर उस दिन डैनी ने सच में क्विट कर दिया। उसने कोल को कहा कि भाई देख, मुझे ना लैपटॉप देखना है, ना मुझे डैशबोर्ड देखना है, ना मुझे पैसे चाहिए, तू पैसे रख ले, आई एम आउट। और अब 2 दिन तक कुछ नहीं हुआ, ना डैनी ने कोल से बात करी, ना कोल ने डैनी को कांटेक्ट करा, ना आई थिंक सो डैनी ने उस दिन डैशबोर्ड भी नहीं देखा, और ना ही वो डार्क वेब पे गया फिर। लेकिन फिर अचानक 2 दिन बाद सुबह 4 बजे डैनी को कोल का मैसेज आया, और उसकी आवाज़ सुनकर उसे पता चल गया था कि कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है। किसी ने रात को कोल के घर के दरवाजे पे कुछ छोड़ दिया था। वो एक चिट्ठी नहीं थी, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था, वो बस एक प्रिंटेड फोटो थी जो कि कोल की छोटी बहन की थी। उसकी छोटी बहन एक बस स्टॉप पे खड़ी थी और वो सुबह सुबह स्कूल जा रही थी, और किसी ने उसकी छोटी बहन की फ़ोटो खींचकर वहाँ दरवाजे पे रख दी थी। इट रियली क्रीप्ड द हेल आउट ऑफ हिम। और फोटो पे क्योंकि कुछ और भी नहीं लिखा हुआ था, लेकिन आई थिंक सो इस पॉइंट पर डराने के लिए वहाँ पे कुछ लिखा होना ज़रूरी भी नहीं था। और उसी दिन बोर्ड पे अगला काम आ गया था $900 के लिए। कोल ने कहा कि वो ये काम कर रहा है, इवन दो उसे अकेले जाना पड़े, वो ये लास्ट काम ज़रूर करेगा, और उसके बाद ही इज़ डन। तो ये चीज़ सुनकर डैनी अपने दोस्त को छोड़ नहीं सकता था, स्पेशली नोइंग
कि कोल की बहन अब खतरे में है, तो उसने ये लास्ट काम करने के लिए अपने दोस्त की मदद करना सही समझा। लेकिन इस बारी वो पैसे के लिए नहीं गया था। उसने ये लिखा भी है कि वो $900 उसको कोई मायने ही नहीं रखते थे। वो सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त की मदद करने गया था, सिर्फ और सिर्फ उसकी सेफ्टी के लिए गया था। यहाँ पर वो सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि कोल उस रात जो टास्क में घर बताया गया था, जो टास्क में लोकेशन बताई गई थी घर की, उस घर के पीछे जाने ही वाला था। चाहे कुछ भी हो जाता, चाहे उसकी जान क्यों ना चले जाती, और डैनी ये चीज़ अकेले नहीं करने देता उसे। नाउ यहाँ पर टास्क ये था कि उनको एक घर के कोऑर्डिनेट दिए गए थे और उन्हें बस उस घर पे जाना था, पीछे से जाना था। वहाँ पर खिड़कियों की फ़ोटो खींचनी थी, उसको दरवाज़ों की फ़ोटो लेनी थी, स्पेशली पीछे वाले दरवाजे की फ़ोटो लेनी थी, और ये चीज़ नोट करनी थी कि घर में, उस घर में कुत्ता है या नहीं, बाहर लाइट है या नहीं, वहाँ पे कोई वॉचमैन है या नहीं, और क्या यहाँ पे सेंसर वाली लाइट्स हैं या नहीं जो अपने आप जलती है अगर आप वहाँ से चल के जाओ तो अगले दिन रात के 2 बज गए और वो दोनों झाड़ी के पीछे बैठे थे। और इस हिस्से के बारे में डैनी ने जो लिखा है वो सुन के आपको अजीब लगेगा, क्योंकि वो दोनों वहाँ हंस रहे थे। कोल धीरे से डेविड एथनबर्ग की नकल कर रहा था, जैसे कोई वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री हो उसकी, और डैनी उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था और खुद भी बहुत ज़्यादा हंस रहा था, हल्के हल्के। कोल ने फुसफुसा के कहा कि अगर हम मर गए तो मैं सबको बताऊंगा कि ये तेरा आइडिया था। और डैनी ने कहा कि अगर हम मर गए तो तू किसको बताएगा ये चीज़, हम दोनों तो इस दुनिया में होंगे ही नहीं। और दोनों अपनी स्लीव्स में मुंह डालकर बस चुपके चुपके हंस रहे थे, जैसे बच्चे हंसते हैं वैसे, क्योंकि वो दोनों एक्चुअली में थे भी बच्चे, 18 साल के, और ये दोनों एक बहुत बुरी तरह के डेयर में अभी फंसे हुए थे। एंड ये दोनों बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से डरे हुए भी थे, इसलिए आई थिंक सो कि ये हंसी से अपना डर कोप कर रहे थे। डैनी ने ये भी लिखा है कि वो आखिरी दिन था जब ये दोनों साथ में इतना ज़्यादा हंसे थे। उसके बाद फोटो खींचने के बाद डैनी उस बगीचे में आगे बढ़ा और वो उस मोशन लाइट के नीचे से गुजरा जिसकी उन्होंने फ़ोटो मांगी थी टास्क में, लेकिन वो लाइट जली ही नहीं। डैनी को लगा कि ये अजीब सी चीज़ क्यों हुई, क्योंकि मोशन लाइट तो जलनी ही चाहिए थे वहाँ पे। तो उसने उस पोल के ऊपर देखा, मतलब अपना सर ऊपर करके देखा, तो बड़े कन्वीनियंटली उस सेंसरी लाइट का जो बल्ब था वो थोड़ा सा घुमा रखा था, इतना कि वो गिरे ना, लेकिन इतना कि वो जले ना सेंसर से। तो इसका एक ही मतलब हो सकता है मेरे मायने में, वो ये है कि जो भी ये आदमी इन लोगों को टास्क दे रहा था उसने किसी और को ये टास्क दिया होगा कि इस घर में जाओ, उस बल्ब को खोलो और इसकी एक वीडियो बना के यहाँ पर डाल दो। तो बड़े कन्वीनियंटली वहाँ पे सेंसरी लाइट नहीं जल रही थी। दूसरी चीज़ जो उन्हें चेक करनी थी कि वहाँ पे कुत्ता है या नहीं, तो वहाँ पर कुत्ता भी नहीं था, लेकिन बाहर पे कुत्ते के खाने का बोल पड़ा हुआ था और एक चेन थी जो अभी भी वहाँ पे खंबे से, डॉग हाउस के बगल में खंबे से लटकी हुई थी। तो इसका मतलब उस घर में एक कुत्ता पक्का था, लेकिन उस टाइम पे नहीं था। सो बोल था, चेन थी, खंबा था, खाना था वहाँ पे, लेकिन कुत्ता नहीं था। और फिर डैनी ने अपना फ़ोन किचन की खिड़की की तरफ उठाया और अंदर अंधेरे में वो औरत बैठी हुई थी। टीवी उस टाइम पे बंद था और कोई लाइट भी नहीं चली हुई थी वहाँ पे। उसके हाथ में कोई फ़ोन नहीं था। किचन की कुर्सी वहाँ पर टेबल से हटाकर घुमा दी गई थी और वो पीछे वाले दरवाजे की तरफ फेस कर रही थी और वो उस कुर्सी पे बैठी हुई थी, सीधा दरवाजे की तरफ देख रही थी वो। एंड शी वॉज नॉट इवन स्लीपिंग, वो रो भी नहीं रही थी, वो बस दरवाजे की तरफ देखते हुए बैठी हुई थी, मे भी किसी चीज़ के इंतज़ार में। उसने 3 दिन पहले पूछा था कि कब, और फिर वो तब से शायद से दरवाजे की तरफ ही वेट करके देख रही है कि क्या पता कोई आएगा या फिर क्या पता कुछ होगा। डैनी ने इसके बाद जब ये सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, जब लास्ट टास्क भी ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद उसने इस घर के बारे में, इस औरत के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि क्या इस औरत को कुछ हुआ या फिर क्या कुछ बुरा तो नहीं हुआ इस घर में। लेकिन उसका ये कहना है कि ना तो किसी ने पुलिस वालों को कॉल करी इस घर के बारे में, ना ही उस औरत ने कभी कंप्लेन करी किस चीज़ की। उसको कुछ नहीं मिला आज तक इस घर के बारे में, और वो आज तक यही सोचता है कि क्या वो औरत फ़ोन चलाना नहीं जानती थी, टीवी चलाना नहीं जानती थी, या फिर क्या वो इतना ज़्यादा हार गई थी इन टास्क से या फिर लोगों को परेशान करने से कि उसने गिव अप कर दिया था और वो बस नेक्स्ट इंसान का इंतज़ार करती रहती थी अब। लेकिन फिर भी उन लोगों ने ये टास्क कंप्लीट कर दिया था और उन्हें उनके पैसे मिल गए थे। और 2 दिन बाद एक लास्ट टास्क आया था जो कि 4 फिगर्स का था, $2000 का, अभी तक का सबसे बड़ा अमाउंट आया था डार्क वेब पे।
लेकिन इस टास्क के साथ पहली बार किसी की एक्चुअल फोटो लगी हुई थी और ये वही औरत थी जो उस घर की ऑनर थी जिनके पास ये लोग सबसे पहले गए थे। और इस बार रिक्वायरमेंट बहुत स्पेसिफिक थी, अंदर की फुटेज चाहिए थी इन लोगों को, घर के अंदर से, प्रॉपर कैमरा से, फोन से नहीं। दरवाज़ा तोड़ा नहीं जाना चाहिए था, ताला नहीं तोड़ा जाना चाहिए था, यहाँ पे खिड़की से कोई नहीं घुसना चाहिए था। यहाँ पे औरत खुद आपके लिए दरवाज़ा खोलनी चाहिए थी और जब वो दरवाज़ा खोलती तो वो मुस्कुरा रही होनी चाहिए थी इस वीडियो में। ये जो स्पेसिफिक डिटेल थी कि दरवाज़ा वो खुद खोलती तो ये लोग आधे घंटे तक, 3 घंटे तक वहाँ पे बाहर पे खड़े रहते और उस औरत को पता भी नहीं चलता। और दूसरी चीज़ ये कि वो तुम्हें देखकर मुस्कुरानी चाहिए। इन 2 स्पेसिफिक चीज़ों की वजह से कोल और डैनी ये टास्क कर ही नहीं सकते थे। पहली बात तो ये थी कि उन्हें उस औरत के घर के अंदर जाना होता और ये चीज़ करने के लिए ये दोनों कंफर्टेबल नहीं थे। लेकिन दूसरी चीज़ ये थी कि वो औरत इतनी वेलकमिंग थी ही नहीं और आई एम प्रिटी श्योर उन्हें डैनी और कोल दोनों का फेस याद होता। तो ये दोनों डरे हुए थे कि भाई उस घर के अंदर क्या होगा, उन्हें नहीं पता। और दूसरी चीज़ ये कि वो औरत इनको बुलाती ही नहीं, इसीलिए इस स्पेसिफिकेशन की वजह से और डर के मारे भी इन्होंने इस फाइनल टास्क को नहीं करा। और अब ये दोनों ही, कोल भी और डैनी भी, इस वेबसाइट से बैकआउट हो गए थे। मतलब कि जो इंसान इस टास्क को एक्चुअली कंप्लीट कर सकता था वो कोई ऐसा इंसान होना चाहिए था जो कि पहली बात तो उस औरत से बहुत ज़्यादा नफरत करता हो, क्योंकि ऑफकोर्स ये बात है वो डार्क वेब पे है तो कोई ना कोई इलीगल काम ही होगा ये। लेकिन सेकंड चीज़ ये भी थी कि वो कोई एक ऐसा इंसान होना चाहिए था जिसे ये बूढ़ी औरत या फिर ये 40s वाली औरत जानती हो पहले से, क्योंकि तभी तो वो उसके लिए दरवाजा खोलेगी और तभी वो उसे देखकर मुस्कुराएगी और अपने घर के अंदर वेलकम करेगी। लेकिन अब इन दोनों को एक चीज समझ आ गई थी कि ये सारे के सारे काम रैंडम नहीं थे, बल्कि ये एक स्पेसिफिक इंसान के लिए थे। सुपरमार्केट वाला काम एक टेस्ट था, ये देखने के लिए कि ये लड़के ऑर्डर मानेंगे या नहीं। बैग वाला काम एक डिलीवरी थी, ये देखने के लिए कि ये बिना पूछे कुछ अंदर तक पहुंचा देंगे या नहीं। दरवाजे पे वो लाइन बोलना या फिर बुलवाया जाना, ये एक टास्क था कंफर्म करने के लिए कि वो औरत सही है और घर पे ही है या नहीं। और खिड़कियों की फोटो लेना एक नक्शा बनाने जैसा था। डैनी और कोल कोई फ्री विल वाले इंसान नहीं थे, वो बस पैसों के चमचे थे और जो भी इंसान ये पैसे से काम करवा रहा था वो उस औरत के लिए बहुत बुरा चाहता था। और एक और चीज़, जो तुम्हें वो पहली वाली फ़ोटो याद है जो इन लोगों ने वहाँ पे ली थी सुपरमार्केट में, एक्चुअली में ये काम कोल और डैनी को नहीं करना था, ये काम उस इंसान को करना था जो उनके बगल में खड़ा हो रखा था। एक्चुअल में काम शुरुआत से ही डैनी और कोल को लेना ही नहीं था। कोई एक ऐसा इंसान जो इस औरत के बहुत ज़्यादा करीब था और कोई ऐसा इंसान जिसका वो औरत इंतज़ार करती। ये चीज़ देखकर कोल को बहुत ज़्यादा डर लगे था, ये चीज़ समझकर कोल को बहुत ज़्यादा डर लग गया था कि उनकी जान खतरे में थी। और जैसे ही ये थॉट उसने डैनी को सीधा मुंह पर बोला, उसने सीधा सिंक में जाके उल्टी कर दी। डैनी ने सीधा लैपटॉप बंद करा और अब वो दोनों एक्चुअली में क्विट कर चुके थे इस चीज़ से। वो किसी बहुत बड़ी चीज़ से बच गए थे क्योंकि उनकी किस्मत ने, उनके डिसीजन ने उन्हें बचा लिया था। लेकिन 3 हफ्ते बाद उन्होंने फिर भी एक लास्ट टाइम इस डार्क वेब पे जाने की सोची थी, इस बोर्ड पे जाने की सोची थी, ये देखने के लिए कि क्या किसी ने टास्क लिया भी था या नहीं। लेकिन सरप्राइजिंगली उस टास्क के आगे लिखा आ रहा था कंप्लीटेड और उसके आगे एक वीडियो भी अटैच थी। वीडियो एक दरवाजे पे शुरू होती है और उस टाइम पे रात हो रही थी। दरवाज़ा खुलता है और वो औरत वहाँ पे खड़ी होती है, वो मुस्कुरा रही थी, वो कोई नाम लेती है और डैनी वो नाम सुन नहीं पाता है क्योंकि ऑडियो बहुत ज़्यादा ख़राब थी इस वीडियो में, या फिर उसने खुद ये जानबूझकर ऑडियो ख़राब करी थी। वो पीछे हटती है ताकि वो इंसान जो इसके हाथ में कैमरा है वो अंदर आ सके और वो दरवाज़ा अपने कंधे से पकड़े हुई थी क्योंकि उसके दोनों हाथ भरे हुए थे। उसके दोनों हाथ में एक्चुअली में चाय के कप थे, उसने 2 कप बनाए थे, दैट इज़ अ स्पेसिफिक डिटेल। तो कैमरामैन अंदर आता है और कैमरा बिल्कुल स्टेडी था यहाँ पर। जो भी उसे पकड़े हुए था वो ज़रा सा भी नर्वस नहीं था। वो एक हॉलवे से गुजरता है और डैनी उस हॉलवे को पहचानता था क्योंकि उसी ने उसकी फ़ोटो खिड़की से ली थी। कैमरा किचन की तरफ मुड़ा, कुर्सी अभी भी पीछे वाले दरवाजे की तरफ मुड़ी हुई थी और किचन के काउंटर पे फ्रेम में सिर्फ 1.5 सेकंड के लिए एक प्लास्टिक बैग पड़ा हुआ था जो कि टेप से बंद था। वही टेप एंड एग्जैक्टली वही सेम बैग, उनका वही बैग, वो बैग जो डैनी ने पूरे शहर में कैरी किया था और कभी खोला नहीं था क्योंकि वो एक रूल था, रिमेंबर।
और वीडियो सरप्राइजिंगली उस लेडी के हाथ के शॉट पे ख़त्म हो जाती है। उसके बाद क्या हुआ किसी को भी नहीं पता, और इसके बाद क्या हुआ इस चीज़ के बारे में ना डैनी को पता है और ना ही कोल को पता है। डैनी और कोल की इस कहानी से मुझे जेन्युइनली ये लगता है कि डार्क वेब इज़ नॉट अ प्लेस फॉर किड्स। एंड ऐसी जो ये स्पेसिफिक वेबसाइट डैनी ने बोली है कि जिसमें जाकर तुम टास्क कर सकते हो और वीडियो पोस्ट कर सकते हो, ये स्पेसिफिक वेबसाइट मैंने खुद डार्क वेब पर देखी है। लोग इसमें $1000, $2000 तो नहीं बोलते हैं और बहुत ज़्यादा क्रीपी काम भी नहीं बोलते हैं, बट आई हैव सीन दिस वेबसाइट सो आई कैन कंफर्म कि डैनी यहाँ पर झूठ तो नहीं बोल रहा था। लेकिन आई होप कि इस चीज़ से ये लोग अब उभर गए होंगे एंड विद दैट ये स्टोरी अभी यहीं पे ख़त्म होती है गाइस। आई होप कि आप लोग को ये स्टोरी पसंद आई होगी एंड आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी, एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अब अगली वीडियो में। बाय बाय।